अवान्तेल लिमिटेड का ये शेयर 148 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। देखिए, ये कंपनी का स्टॉक 148 रुपये के ऊपर आया है और अभी इसकी प्राइस कम हो रही है। देखिए, तो पिछले 1 वीक की बात करें तो भी प्राइस कम हुई है। इतना ही नहीं, इसके अंदर प्राइस कम हो ही रही है। यहाँ पर इसकी प्राइस देखिए 211 रुपये थी 2025 की 6 अक्टूबर पर। उसके बाद प्राइस धीरे धीरे कम हुई है। लेकिन ये कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये कंपनी रडार सिस्टम और सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम उन सब में काम करती है। पनडुब्बी, विमान, उन सब में भी काम करती है। ये कंपनी रडार सिस्टम बनाती है। तो देखिए, यहाँ पर 148 रुपये प्राइस है। प्राइस अभी तो कम हो रही है, लेकिन इसका फंडामेंटल को एनालाइज करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि ये स्टॉक कितना कंप्लीट है। देखिए, शुरुआती प्राइस को देखें तो 2 रुपये 45 पैसा थी 2001 में, लेकिन यही स्टॉक 2020 में 5 रुपये पर मिलता था। 5 रुपये में ये स्टॉक 2020 में मिलता था। उसके बाद बहुत तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, 190 रुपये तक। उसके बाद देखिए ये 160 रुपये तक भी पहुँचा था। लेकिन एक बात समझना ज़रूरी है, तेज़ी पिछले 5 साल में ही आई है ये स्टॉक के अंदर। देखिए, अवान्तेल लिमिटेड को भारत इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से 8 करोड़ का ऑर्डर भी मिला हुआ है। ये इसकी लेटेस्ट न्यूज़ है। तो देखिए, ये न्यूज़ आई थी 15 दिन पहले। तो यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम तो कंप्लीट ही है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। लेकिन मार्केट कैप 3,923 करोड़ है। तो ये कंप्लीट पी रेशियो थोड़ा सा बढ़ चुका है। पी रेशियो 116, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इसका। लेकिन अगर पी रेशियो को इग्नोर भी कर दे तो भी चलेगा, लेकिन डेप्थ इस कंपनी के ऊपर है। लेकिन ये भी कंप्लीट ही है, कुछ नेगेटिव नहीं कह सकते। ROE 10% है, तो ये भी कंप्लीट। EPS 1 रुपये 27 पैसा, तो अभी के टाइम में देखें तो ये नेगेटिव है। डिविडेंड यहाँ पर मिलता है 0.12% का, तो ये कंप्लीट। फेस वैल्यू 2 रुपये, तो ये भी कंप्लीट। तो अगर देखें इसका फंडामेंटल, तो ये फंडामेंटल कंप्लीट है मार्केट कैप के हिसाब से, क्योंकि 4,000 करोड़ के नज़दीक है मार्केट कैप और प्राइस चल रही है 148 रुपये। लेकिन चार्ट को अगर ओपन करें तो देखिए, चार्ट का एनालाइज करना भी ज़रूरी है, कुछ दिनों तक की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए, प्राइस थोड़ी सी कम हो सकती है कुछ दिनों तक, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सेलिंग का वॉल्यूम है इसीलिए। तो अभी कुछ दिनों तक इसकी प्राइस कम हो सकती है। देखिए, फाइनेंशियल रेवेन्यू कितना जनरेट किया, तो रेवेन्यू धीरे धीरे थोड़ा कम किया है, लेकिन रेवेन्यू किया तो है। देखिए, 78 करोड़ का रेवेन्यू सितंबर 2024 में, और दिसंबर 2024 में 71 करोड़ का रेवेन्यू किया। अब मार्च 2025 की बात करें
तो देखिए मार्च 2025 में 50 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके बाद रेवेन्यू बढ़ा है, 56 करोड़ का रेवेन्यू सितंबर 2025 में किया है। तो रेवेन्यू तो काफ़ी अच्छा ही जनरेट किया है। प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर में थोड़ा सा कम प्रॉफिट किया है, ये बात समझिए। सितंबर 2025 में 4 करोड़ का प्रॉफिट किया है और 3 करोड़ का प्रॉफिट जून 2025 में। उससे पहले ज़्यादा किया था, 23 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर 2024 में किया था, लेकिन सितंबर 2025 में 4 करोड़ का ही किया है। लेकिन रेवेन्यू भी कम ही जनरेट किया था, तो कंप्लीट ही है। नेटवर्थ हर साल बढ़ रही है, प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहा है। देखिए 2021 में 15 करोड़ का, उसके बाद बढ़ ही रहा है, 56 करोड़ का 2025 में प्रॉफिट है। रेवेन्यू भी हर साल बढ़ रहा है, 79 करोड़ का 2021 में और बढ़ ही रहा है 251 करोड़ का 2025 में। तो फाइनेंशियल यहाँ तक तो कंप्लीट ही है। अब डिविडेंड कितना मिलता है वो चेक करें तो डिविडेंड भी मिलता ही है, लेकिन पहले ज़्यादा मिलता था, 4 रुपये का डिविडेंड एक शेयर के ऊपर 2022 तक। और उसके बाद देखिए 20 पैसे का ही डिविडेंड 2025 में मिला है। तो डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा ऐसा होता रहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए नॉन करंट एसेट्स ये बढ़ते हुए दिखेंगे, तो ये कंप्लीट ही है। 123 करोड़ के नॉन करंट एसेट्स हैं इनके पास 2025 में। कैश फ्लो की बात करें तो वो भी कंप्लीट ही है, कुछ नेगेटिव लग नहीं रहा, तो फाइनेंशियल कंप्लीट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एक साल पहले भी प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, अभी भी प्रमोटर्स की होल्डिंग है और प्रमोटर्स की होल्डिंग 37% है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 37% है और 62% यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग है। तो देखा जाए तो अभी इसकी प्राइस कम हो सकती है, कुछ दिनों तक प्राइस कम होगी, उसके बाद फिर से कोई लेटेस्ट न्यूज़ आएगी तो पता चलेगा। लेकिन ये स्टॉक रिस्की है ऐसा नहीं कह सकते, आने वाले टाइम में भी प्राइस बढ़ती हुई भी दिखेगी, लेकिन अभी के टाइम में प्राइस कम होती हुई दिखेगी कुछ दिनों तक। तो ये स्टॉक के अंदर अगर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। मैंने आपको सिखाया कि कैसे एनालाइज करना है। तो अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।